हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 के बारे में। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि सीजन 9 की फिल्मिंग स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी। और अब ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज मैं डालने की कोशिश करूंगा सीजन 9 के बारे में, क्योंकि सीजन 9 अब आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है सीजन 9 में। तो खैर डेट्स की बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बेरी के साथ क्या क्या हो सकता है सीजन 9 के एंड के अंदर, और बेरी कैसे एंड अप कर सकता है सीजन 9 के एंड में। अब जैसी मेरी हरकतें और जितना मैं आलसी हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद मैं दिवाली से पहले अपलोड कर दूँ। तो जितने ही मेरे फैंस हैं और जितने ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं एडवांस में हैप्पी दिवाली विश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं नहीं जानता कि मैं दिवाली पे ये वीडियो अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, या उससे पहले करूँगा। तो देखो अगर मैं उससे पहले कर दूँ तो एडवांस में हैप्पी दिवाली, अगर मैं उसके बाद करूँ तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो विद द फर्स्ट फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द आर्टिकल द फ्लैश वैनिशेस फाइटिंग रिवर्स फ्लैश। अब देखो जिन लोगों ने भी सीजन 1 ठीक से देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि फ्लैश के अंदर ये बहुत ही बड़ी डील है, क्योंकि ये आर्टिकल हमें बहुत बार दिखा चुके हैं ये लोग। सीजन 1 के अंदर हमें ये आर्टिकल बहुत बार दिखा चुके हैं, सीजन 3 के अंदर तो ये बहुत ही बड़ी डील थी, क्योंकि इसके अंदर जो राइटर का नाम था मतलब आयरिस वेस्टैलेन, वो चेंज होकर किसी और राइटर का हो गया था, जिस वजह से फ्लैश पॉइंट और सैवाटार का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था सीजन 3 के अंदर। अब अगर आगे हम इस आर्टिकल की बात करें और इस आर्टिकल को थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ें तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा होता है कि एक स्ट्रीट बैटल में रिवर्स फ्लैश के साथ बेरी मिसिंग हो जाता है, और उस दिन के बाद बेरी को किसी ने भी नहीं देखा होता है। इवन उसकी टीम ने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमें सीजन 5 से पता है कि आयरिस ने गिव अप कर दिया था बेरी के ऊपर जब बेरी गायब हो गया था और किसी ने भी उसको नहीं देखा था। तो देखो एक या दो सिनेरियो यहाँ पे देखे जा सकते हैं जो रिवर्स फ्लैश के केस में हो सकते हैं। अब मैं जानता हूँ तुम में से मैक्सिमम लोगों ने फ्लैश की कॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, बट जिन भी लोगों ने फ्लैश की कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता ही होगा कि थॉर्न की जो हेट्रेड है बेरी के लिए वो कितनी ज़्यादा है। और अगर थॉर्न को कभी भी कोई चांस मिला बेरी को मारने का और उसको लगता है कि ये चांस आगे उसको नहीं मिलने वाला, तो वो सेकंड टाइम सोचेगा भी नहीं और वो बेरी को उसी टाइम ऑन द स्पॉट मार देगा। तो देखो एक चीज़ तो ये भी हो सकती है कि बेरी शायद आगे फ्यूचर में मर गया हो और उसकी टीम को पता ही ना हो। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि इस चीज़ के होने के चांसेस तो काफ़ी कम है, क्योंकि रिवर्स फ्लैश देखो अब मुझे नहीं लगता कि हमें शो में दिखने वाला है, क्योंकि उसका एंड सीजन 8 में काफ़ी हद तक ठीक ठाक था। और मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग अब रिवर्स फ्लैश को वापस नहीं लाएंगे, बट अगर ये ले आते हैं तो ये आर्टिकल मेक सेंस कर सकता है और ये फ्लैश की सीरीज़ को बहुत ही अच्छे नोट पे ऐसे एंड कर सकते हैं कि आर्टिकल में जो हुआ है वही दिखा के। और जहाँ तक मुझे लगता है शोरन शायद ही आर्टिकल वाले को फॉलो अप करेंगे, क्योंकि आर्टिकल को देखे हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया। हमने लास्ट टाइम शायद क्राइसिस के अंदर देखा था वो आर्टिकल, और अब तो हमें वो आर्टिकल दिखाया भी नहीं जाता है एनीमोर। बट हो सकता है कि ये आगे दिखा दे, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। नंबर 2, बेरी लूजेस पावर्स एंड लिव्स अ नॉर्मल लाइफ। अब देखो इससे पहले तुम लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, पहले वीडियो सुन लो, उसके बाद अगर अच्छी ना लगे तो अनसब्सक्राइब करने के बारे में सोच लेना, पर अभी पहले ये पॉइंट सुनो। तो देखो ये तो हम सब जानते ही हैं कि सीजन 9 अब लास्ट सीजन होने वाला है द फ्लैश का, और इसके अंदर सिर्फ 13 या 14 एपिसोड्स होने वाले हैं। अभी ये डिसाइडेड नहीं है, तो ये लोग खुद ही देख लेंगे 13 या 14 कितने देने हैं इन लोगों को अपने हिसाब से। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 14 या 15 एपिसोड्स के अंदर अगर हमें कोई विलन देखने को मिलता है तो वो काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, और अगर पावरफुल नहीं होता तो छोड़ दो, फ्लैश मत देखना, मैं कह रहा हूँ मत देखना फ्लैश। तो देखो जोक्स असाइड अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, तो सीजन 9 में कोई हमें पावरफुल विलन ही दिखना चाहिए, और अगर वो विलन बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए कि बेरी ने आखिर में लड़ते लड़ते अपनी पावर्स को सैक्रिफाइस कर दिया और स्पीड फोर्स भी फॉर गुड उसको छोड़ के चली गई, और आगे उसकी जो जनरेशन्स है उनके पास कोई पावर्स नहीं है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा सा सिंपल और ब्लंट लगता है, बट अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये बेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंडिंग स्टोरी होने वाली है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को यही अडॉप्ट करनी चाहिए, बट इससे मिलती जुलती स्टोरी अगर ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे अगर बेरी के पास ही पावर्स नहीं है और उसके आगे जनरेशन के पास पावर्स हैं, तो ये भी चलो माना जा सकता है। बट बेरी अगर पावर्स लूज कर देता है तो उसका सीजन 1 से जो सपना है आयरिस के साथ ठीक ठाक अच्छी खासी जिंदगी बिताने का, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स एक नॉर्मल लाइफ बिताने का सपना। देखो हर सुपर हीरो का ये सपना तो ज़रूर होता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ बिता सके अपने लव्ड वंस के साथ, और उसको आगे जाके कोई भी ऐसी चीज़ें ना झेलनी पड़े जो वो अभी झेल रहा है अपनी करंट लाइफ के अंदर। स्पाइडरमैन का भी यही सपना था कि वो ग्वेन के साथ सेटल हो सके और न्यूयॉर्क के अंदर अपना स्पाइडरमैन वाला काम भी साइड बाय साइड करता रहे। बट बेरी के साथ ये होना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि बेरी के साथ कॉमिक्स में तो और भी ज़्यादा बुरा होता रहा है। देखो सीरीज़ के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिला थैंक गॉड, बट कॉमिक्स के अंदर बेरी की लाइफ बिल्कुल झंड है।
तो रेफरेंस के लिए अगर मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊं जहां पर आयरिस वेस्ट को रिवर्स फ्लैश ने मार दिया था और उसके बाद बेरी बहुत ही बड़े ट्रॉमा के अंदर चला गया था। उसके बाद उसने फियोना वेब से मैरी करने की ट्राई करता है और जब सब ठीक चल ही रहा होता है रिवर्स फ्लैश वहां पे फिर से आ जाता है फियोना वेब को भी टपकाने के लिए, बट बेरी इस बार ऐसा नहीं होने देता और वो रिवर्स फ्लैश को मार देता है, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी गिल्ट होती है और फिर से उसको थोड़ा बहुत ट्रॉमा झेलना पड़ता है। और इसके बाद बेरी पे केस भी होता है, बट वो चीज आगे की है। ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा ब्लंट एंडिंग हो सकती है फ्लैश के लिए, बट मेरे हिसाब से ये परफेक्ट एंडिंग भी हो सकती है फ्लैश के लिए अगर हमें ठीक से दिखाई जाए तो। नंबर 3, फ्लैश गिव्स हिमसेल्फ पावर्स। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगा कि हमें लास्ट सीजन के अंदर ये चीज़ देखने को मिले कि बेरी अपने आप को खुद ही पावर्स देता है। मतलब बेरी 2014 के अंदर वो लाइटनिंग खुद ही था जिसने अपने आप को पावर्स दी थी। तो देखो ये चीज़ कॉमिक्स में हो चुकी है और यही है बेरी की पावर्स का ओरिजिन। बट स्टार्टिंग में तो बेरी की पावर्स का ओरिजिन वही था जो CW के अंदर हमें दिखाया गया था, बट पार्टिकल एक्सेलरेटर कहीं भी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था। बट CW वालों ने इसे एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर दिया ताकि रिवर्स फ्लैश के कैरेक्टर को थोड़ी डेप्थ दे सके ये लोग, और जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था मेरे हिसाब से तो। बट आगे जाके अब हमें दिख सकता है फाइनली कि बेरी को उसकी पावर्स 2014 में पार्टिकल एक्सेलरेटर से नहीं मिली थी और वो खुद ही था जिसने अपने आप को पावर्स दी थी, और स्पीड फोर्स का फॉर्मेशन भी उसी ने किया था। और लास्ट में अगर हमें जे गैरिक भी दिख जाए जो कि उसको सलाह देता है कि पीछे टाइम में जाके अपने आप को पावर्स दे दो, या फिर कुछ भी एप्रोप्रिएट छोटा मोटा ज्ञान दे दे बेरी को इस बारे में या फिर इस इंसिडेंट से रिलेटेड, तो हम फैंस के लिए तो एक ट्रीट ही हो जाएगी। क्योंकि कोई भी अलग स्पीडस्टर बेरी के अलावा हमें देखने को मिल जाए तो वो चीज़ हम फैंस के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी एक प्रोबेबल एंडिंग हो सकती है और एक सेटिस्फाइंग एंडिंग हो सकती है फैंस के लिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने किसी बेकार तरीके से फ्लैश को एंड किया तो सीरियसली CW बहुत ही गालियाँ खाने वाला है। नंबर 4, बेरी सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा लास्ट रिजॉर्ट होगा, बट अगर ऐसी नौबत आई और बेरी को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़ी अपने आप को किसी को भी सेव करने के लिए, तो बेरी नहीं रुकेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेरी की हरकतें ही ऐसी हैं कि अगर उसका कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी फेलो उसका अगर मुसीबत में होगा तो वो जाके जान भी दे देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इट हार्डली मैटर्स टू हिम, क्योंकि उसकी जान ऐसी है जैसे वो किसी को बांट रहा हो, तो इसलिए उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि अगर वो जाके अपनी जान दे दे या फिर अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे किसी के लिए भी, किसी भी टीम मेंबर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आयरिस ही हो, किसी भी टीम मेंबर के लिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं बेरी के ट्रेड्स को जानता हूँ वो ऐसा ही है और वो ऐसा ही करेगा। तो ये सिनारियो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा और ये सबसे ज़्यादा ख़राब एंडिंग होगी इन चारों एंडिंग्स में से जितनी मैंने अभी तक डिस्कस करी हैं, उनमें से सबसे ख़राब एंडिंग होगी ये वाली। अगर ये लोग फॉलो अप करते हैं इस एंडिंग को तो मैं तो मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। देखो सीज़न 7 सीज़न 6 के अंदर इन लोगों ने हमारे साथ बहुत धोखे करे, बहुत ही गंदी CGI दिखाई, बट फिर भी मैं सीज़न 8 तक रुका हुआ था कि ये हमें थोड़ा कुछ अच्छा दिखाएं। सीज़न 8 में CGI इंप्रूव हुई, स्टोरी इंप्रूव हुई, लेकिन फिलर एपिसोड्स इतने बढ़ गए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टोरी कौन से एपिसोड में है और फिलर एपिसोड कौन सा है। तो फिलहाल के लिए मेरी होप्स काफ़ी हाई है सीज़न 9 से, और हो सकता है ये लोग हमें डिसअपॉइंट कहीं ना कहीं करे, बट एंडिंग के साथ डिसअपॉइंटमेंट मैं नहीं झेल पाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमें कोई सैक्रिफाइस वगैरह कोई दान पुण्य का काम मिले हमें सीज़न 9 के अंदर। हमें स्टोरी चाहिए, हमें दान पुण्य नहीं चाहिए, ठीक है। हमें स्टोरी दिखाओ, हमें एक्शन दिखाओ, हमें अच्छी CGI दिखाओ। नंबर 5, वी सी रिवर्स फ्लैश किलिंग नोरा। अब मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे होगे, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि नोरा तो ऑलरेडी मर चुकी है और रिवर्स फ्लैश भी अब मर चुका है, तो ये सिनेरियो कैसे क्रिएट हो सकता है। तो देखो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स है कि रिवर्स फ्लैश शायद हमें दिखे, शायद ऐसे कुछ रूमर्स हैं कि शायद हमें नेक्स्ट सीजन में रिवर्स फ्लैश दिखे। तो इसका मतलब है हमें डेफिनेटली फ्लैश और रिवर्स फ्लैश की एक फाइट तो देखने को मिलेगी, और वो फाइट शायद लास्ट एपिसोड में हो जहाँ पर रिवर्स टाइम में पीछे ट्रैवल करके जाए बेरी के छोटे सेल्फ को मारने के लिए, और बेरी भी उसका पीछा करते हुए उसी टाइम में वापस जाए और हमें सीजन 1 का एपिसोड 1 वापस से वही सीन दिखाया जाए जहाँ पर बेरी रात को उठता है और रियल बेरी जो मतलब बड़े वाला बेरी होता है वो अपने किड वर्जन को जाके बाहर छोड़ आता है, और अल्टीमेटली नोरा को सैक्रिफाइस करना पड़ता है बेरी की वजह से। और जहाँ तक मुझे लगता है सारी एंडिंग्स में से ये एंडिंग सबसे ज़्यादा मेक सेंस करेगी, क्योंकि अब पूरा जितना भी फ्लैश के जितने भी सीजन आए हैं वो सब कुछ जस्टिफाइड हो जाएगा और वो सब कुछ एक अच्छे नोट पर ख़त्म होगा कि हाँ फ्लैश ने ऐसे ही अपने किड वर्जन को बचाया और इसीलिए वो आगे ये कर पाया, मतलब आगे जाके वो फ्लैश बन पाया। तो लिटरली ये चीज़ पूरी जस्टिफाई कर देगी फ्लैश की सीरीज़ को। बट अगर चलो ये नहीं भी दिखाते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं इन एंडिंग्स के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।
अगर तुम्हारा अपना कोई टेक है सीजन 9 की एंडिंग पे तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जिसका कमेंट भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन जरूर कर दूंगा। मतलब जिसकी एंडिंग भी मुझे प्रोबेबली लगी कि हाँ ये लोग फ्लैश में अडॉप्ट कर सकते हैं तो मैं उसको जरूर पिन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।